दाजुआंग हर दिन बहुत दर्द में था। बदकिस्मती से पत्नी खोने का दर्द अभी कम नहीं हुआ था कि आर्थिक संकट आ गया और भारी कर्ज ने उसे तोड़ दिया। रात में दाजुआंग ने अपनी पत्नी की तस्वीर देखी। उसने सुनहरी बांह वापस लेने का फैसला किया क्योंकि यही उसे इस मुश्किल जीवन से बाहर निकाल सकता था। अपनी पत्नी का हाथ काटने वाली कुल्हाड़ी लेकर वह जल्द ही कब्रिस्तान पहुंचा और पत्नी की कब्र खोदी। कुल्हाड़ी से ताबूत का ढक्कन बेरहमी से तोड़ दिया। पत्नी के सड़े हुए शव ने उसे चौंका दिया, पर सोने की वह बांह अब भी चमक रही थी। दाजुआंग उसे पत्नी के शरीर से खींचना चाहता था, पर सुनहरी बांह टस से मस न हुई। कोई चारा न देख उसने फिर कुल्हाड़ी से पत्नी की बांह काट दी। जैसे ही उसने सोने की बांह उतारी, पत्नी ने आंखें खोली और उसे घूरने लगी। दाजुआंग डर के मारे बुरी तरह घबराकर कब्रिस्तान से भागा। घर आकर उसने सावधानी से हाथ मेज पर रखा, तभी बाहर से अजीब आवाजें आईं। दाजुआंग टॉर्च लेकर बाहर देखने भागा। गनीमत थी कि वह सिर्फ तेज हवा से हिलते पत्ते थे, पर तभी पूरा घर अचानक हिलने लगा और पत्नी की तस्वीर भी जमीन पर गिर गई। अजीब बात यह थी कि उसके हाथ में एक कुल्हाड़ी थी। उसने तस्वीर उठाई और ध्यान से देखा, पर पाया कि तस्वीर फिर से बदल गई थी। अचानक पत्नी की आंखें हिली, वह डर से सिहर उठा, जल्दी से तस्वीर फेंक दी और फिर सोने का हाथ लेकर ऊपर भागा। तभी नीचे का दरवाजा अपने आप खुला। एक भारी कदमों वाला साया अंदर आया, जिसके साये में एक कटा हाथ था। दाजुआंग ने तुरंत दरवाजा बंद किया और रजाई में छिप गया। तभी कुल्हाड़ी वाली पत्नी ऊपर आने लगी और कुछ ही देर में कमरे का दरवाजा खुल गया। अपनी सड़ती पत्नी को धीरे धीरे पास आते देख उसने डरकर अपनी सोने की बांह दे दी। पत्नी को कमरे से जाते देख उसका दिल शांत हुआ। सांस लेते ही पत्नी उसके सामने प्रकट हुई और कुल्हाड़ी से दाजुआंग का गला काट दिया। अगले दिन एक सोने की बांह ने दाजुआंग का हाथ पकड़ रखा था। दोनों मरने के बाद भी दर्शकों को अपना प्यार दिखाना नहीं भूले। अंत में कस्बे के लोगों ने उन्हें एक साथ दफना दिया। हर कोई जानता था कि सोने की बांह कहाँ दबी है, लेकिन किसी ने भी उस बांह पर फिर से हाथ डालने की हिम्मत नहीं की।